हेलो फ्रेंड्स, यूदर डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में क्लास आज 2 है और टॉपिक है हमारा सेल। ठीक है, चलिए आज ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे बायोलॉजी जो है इसके 2 ब्रांच होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका जियोलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। देखिए, बॉटनी हिंदी में कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को कहते हैं पादप विज्ञान। इसके जो जियोलॉजी के या जंतु विज्ञान के जो फादर हैं उसको बोलते हैं, वो उनका नाम है अरस्तू। और जो आपका पादप विज्ञान है उसके हैं थियोफ्रैक्टस। सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ देता है कि जियोलॉजी के फादर का नाम बताइए तो अरस्तू, और बॉटनी के फादर का नाम बताएंगे तो थियोफ्रैक्टस। ठीक है, अब देखिए जो हमारा शरीर का संरचना किस तरह से है तो हम देखेंगे थोड़ा सा शरीर का संरचना किस तरह से है। ठीक है, देखिए सबसे छोटा जो होता है वो होता है सेल। उसके बाद आता है क्या, टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या आता है, अंग बनता है। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर अंग बनेंगे और बहुत सारे अंग मिलकर तंत्र बनते हैं और बहुत सारे तंत्र मिलकर एक बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, सेल क्या हो गया हिंदी में, कोशिका। फिर टिश्यू क्या हो जाएगा, उत्तक। बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, आपका ऑर्गन बनाएंगे और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर आपका सिस्टम या तंत्र बनाएंगे और सिस्टम के बाद बॉडी बनेगा या शरीर बनेगा। ठीक है, ये फॉर्म याद कर लीजिए। बहुत सारे कोशिका मिलेंगे तो उत्तक बनेगा, टिश्यू बनेगा। बहुत सारे उत्तक मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन। जैसे इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोशिका तो हो गया, ठीक है। उत्तक से क्या बनेगा हमारा, बहुत सारे उत्तक मिलेंगे तो ब्लड बनेगा। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे, जिसको हम लोग ले सकते हैं पेट। ठीक है, और फिर जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो क्या बनेगा, तंत्र। इसको लिख सकते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, ये इसका फॉर्म है, याद रखिएगा। कभी कभी अरेंज करने के लिए पूछ देगा इसको और आपको अरेंज करना है। चलिए हम लोग आज का टॉपिक देखेंगे सेल। क्या है हिंदी में, इसको बोलते हैं कोशिका। ठीक है, देखिए पहले हम लोग देखेंगे साइटोलॉजी। याद होगा आपको, जो हम जो क्लास कराए थे आपका टर्मोलॉजी में, उसमें बताए थे साइटो मतलब क्या होता है, सेल होता है। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। ठीक है, देखिए साइटो मतलब क्या होता है, सेल होता है, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। सेल जो है ना, उसको हम लोग ये भी कहते हैं, यह शरीर की संरचनात्मक और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, इकाई है। ठीक है, देखिए कोशिका, पूछे कोशिका की खोज किसने की थी, तो क्या लिखना है, सर्वप्रथम खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और ये कब किया था, 1665 में। ठीक है, और कहाँ से किया था, वृक्ष का कॉर्क, जो कि मृत कोशिका थी। ठीक है, और ये कैसे पता चलता है हमको, इनके बुक जो है, किसका, रॉबर्ट हुक का बुक का नाम था
ग्राफिया, माइकोग्राफिया बुक में इन्होंने इसका वर्णन किया है। सबसे पहले कोशिका का नाम क्या है? ठीक है, तो किसने खोजा था? मृत कोशिका जो थी वो पेड़ की छाल से खोजा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। इसी तरह अगर पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, इसे पूछेगा तो क्या बोलना है? इसकी खोज की थी किसने? लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक जो क्या था? ये जीवाणु या बोलते हैं बैक्टीरिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैक्टीरिया। खोज कब किया था इसका? 1674 में। किसने किया था? लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका बोलेगा तो लीवेनहॉक बोलना है। देखिए यहाँ पे जीवित कोशिका बोलेगा तो लीवेनहॉक हो जाएगा, और मृत कोशिका की खोजेगा तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ठीक है, मृत कोशिका खोज की थी, उनके बुक किस में मिला? ये माइकोग्राफिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, हम लोग कोशिका सिद्धांत देखेंगे। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? सेल थ्योरी किसे कहते हैं? सेल थ्योरी देखेंगे। देखिए प्रधान कर्ता कौन थे इसके? सिद्धांत का या सेल थ्योरी का प्रधानकर्ता कौन था? इसका नाम है स्लाइडर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्लाइडर एवं स्वान। ठीक है, स्लाइडर एवं स्वान। पहला देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। ठीक है, शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। दूसरा, कोशिका जो है कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही नई कोशिका का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ये किसने कहा था? कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है, ये कहा था किसने? रॉडल्फ विर्चोव। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, रॉडल्फ विर्चोव ने ये कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक अपवाद है। अपवाद के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। देखिए विषाणु जो होता है ना, विषाणु या इसको इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। विषाणु जो वायरस होता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि सजीव जो है ना, सजीव और निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। देखिए समझते हैं, जो विषाणु होता है ना, जब इसको ये निर्जीव में भी हो सकता है और सजीव में। जब इसको मतलब ऐसा वातावरण नहीं मिलता है, विषाणु को जब ऐसा वातावरण नहीं मिलता है तो वो क्या होगा? उसके जीवित वातावरण नहीं मिलता है तो वो निर्जीव पड़ा रहेगा। ठीक है, निर्जीव पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे उसे वातावरण मिलेगा तो वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया अपवाद क्या है? विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि सजीव और निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। सजीव की तरह रहता है या निर्जीव की तरह रहता है, जैसे उसको माहौल मिलेगा उस तरह से वो ढल जाता है। तो ये है, और ये लाखों करोड़ों मनुष्य की जाति जब स्टार्ट हुई थी उससे पहले से वायरस इस धरती पर आ गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है, फर्क करता है। नोट देखिए, नोट नोट क्या कह रहा है, सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच यौगिक योजक, सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी, योजक कड़ी कौन है, विषाणु, विषाणु, सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी कौन है, विषाणु, ठीक है, विषाणु, वायरस। अब देखिए पादप और, देखिए पादप और जंतु के बीच, जो भी हम पॉइंट सब लिखा है ना, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ये सीधे क्वेश्चन फॉर्म में पूछा, बीच योजक कड़ी, कड़ी कौन है, यूग्लिना, यूग्लिना है, ठीक है, योजक कड़ी, पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी है यूग्लिना, यूग्लिना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए यूग्लिना योजक कड़ी है। आगे देखेंगे, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा है, इसका लंबाई है 170 mm, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलें, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका जो है इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये सब पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। देखिए पहले हम क्या क्या पढ़ाए हैं, ठीक है, देखिए ये हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, बायोलॉजी, बायोलॉजी दो तरह से, एक जियोलॉजी होता है, एक बोटनी होता है। जियोलॉजी जंतु विज्ञान अरस्तु ने दिया था, और बोटनी पादप विज्ञान थियोफ्रैक्टस ने दिया था। सेल क्या है, टिश्यू, सेल से सबसे ज़्यादा सेल मिलेगा तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद अंग बनेगा, अंग से तंत्र बनेगा और फिर बॉडी बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल होता है, यह शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, कौन, सेल। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, वृक्ष का कॉर्क से मृत कोशिका थी, और बुक कौन सा बुक में मिला ये, माइकोग्राफिया, ठीक है, रॉबर्ट हुक की बुक थी ये। जीवित कोशिका की खोज की था लीवेनहॉक ने, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज 1674 में किया था। अब देखिए कोशिका सिद्धांत किसको कहते हैं, सेल थ्योरी। प्रदानकर्ता कौन थे, स्लाइडन और स्वान ने किया था। पहला है क्या, शरीर का निर्माण किससे होता है, कोशिका से होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है, जिसे रूडेफ विर्चो कहते हैं। अपवाद क्या है, विषाणु, विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है ये, ठीक है, ये सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या पूछेगा तो बोले विषाणु है, ठीक है, क्योंकि सजीव और निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, कौन, जीवाणु। नोट में लिखेंगे, नोट क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है, विषाणु है। अब देखिए पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी यूग्लिना है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे बड़ी कोशिका किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो 170 mm होता है। सबसे छोटा कोशिका क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका हम लोग क्या करेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेल थ्योरी, सेल टाइप देखेंगे, किस तरह से सेल टाइप होता है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे पादप और यहाँ लिख देंगे जंतु, ठीक है। सेल टाइप दो तरह का होता है, एक पादप कोशिका होता है और एक जंतु कोशिका होता है। दो तरह का सेल होता है, पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, पहले देखेंगे क्या है, कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप में होता है लेकिन जंतु में नहीं होता है, पहला। दूसरा देखेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होता है, पादप में होता है और जंतु में होता है। कोशिका झिल्ली पादप में भी होता है और
जंतु में भी होता है। तीसरा देखेंगे, इसका डायग्राम भी दिखाएंगे आगे। हरित लवक, हरित लवक होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें पादप में होता है और जंतु में नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट। देखिए हरित लवक हरित होता है, तो इससे तो पता चल सकता है पादप में होता है क्योंकि क्लोरोफिल का यूज़ होता है पादप में, लेकिन जंतु में कहाँ क्लोरोफिल का यूज़ होता है, तो इसमें नहीं होता है। ठीक है, चौथा नंबर देखिए क्या है, तारा काय। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम इंग्लिश में। ठीक है, ये क्या होता है, पादप में नहीं होता है लेकिन जंतु में होता है, सेंट्रोसोम। और 5 में देखिए क्या है, रिक्तिका। रिक्तिका, रिक्तिका होता है VACUOLE, रेशुअल होता है। ये क्या होता है, पादप में होता है लेकिन जंतु में नहीं होता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल इसको कहते हैं। सेल वॉल के बारे में हम लोग जैसे सेल वॉल के बारे में पूरे डिस्क्राइब करेंगे, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब पूरा करेंगे। जैसे देखिए कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, पहले देखिए केवल, ये जो होता है केवल पादप कोशिका, पादप कोशिका में घुसित होता है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति देखिए हम बताए थे कि कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप में होता है लेकिन जंतु में नहीं होता है, तो वही यहाँ पे है केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। क्या है, पेड़ को सुरक्षित या मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, सेल वॉल क्या करता है, पेड़ को मजबूत प्रदान करता है। कि देखिए जो छाल आवरण बाहर का होता है वो क्या होता है, वो मजबूती प्रदान करता है, लेकिन डेड सेल होता है लेकिन वो मजबूती प्रदान करता है। और ये सिर्फ पादप में होता है। ये हो गया निर्माण। देखिए इसे कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है सेल वॉल का, पादप में सेलुलोज से होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा, सेलुलोज से इसका निर्माण होता है। सेल वॉल का निर्माण किससे होता है, सेलुलोज से होता है। आगे देखिए, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ क्या है, कॉटन। ठीक है, कॉटन याद रखिएगा। क्या बोल रहा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ क्या है, कॉटन है। ठीक है, कॉटन है। देखिए नोट लिखिए यहाँ पे, एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, नोट में क्या बोल रहा है, कवक कोशिका भित्ति, कवक कोशिका भित्ति किससे बना होता है, काइटिन से। इसका मतलब क्या बताते हैं, ये बोल रहा है कवक का जो कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो काइटिन से बना होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कवक का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे एनिमल सेल। एनिमल सेल क्या होता है, इसका हम लोग पहले डायग्राम समझेंगे। इसको हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल के अंदर एक न्यूक्लियस है, सर्कल के अंदर एक इसका केंद्रक है। ठीक है, एनिमल सेल में तो बताया था केंद्रक होता है वो बीच में होता है, मिडिल में होता है, लेकिन जंतु जो पादप कोशिका है उसमें जो सेल होता है वो कहीं भी हो सकता है। बीच का जो न्यूक्लियस होता है कहीं भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं होता कि मिडिल में ही होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। ये हो गया कोशिका झिल्ली। ठीक है, अंदर में ये देख लेते हैं एक चीज़, अंदर में ऐसे द्रव भरा हुआ है। ठीक है, अंदर में द्रव भरा हुआ है, इसे समझा दे रहे हैं, द्रव भरा हुआ है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये द्रव को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्मा कहते हैं इंग्लिश में। और ये बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं केंद्रक, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ठीक है, आप देखिए ये जो अंदर का जो कोशिका द्रव और जो केंद्रक है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक। देखिए केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं हम लोग, जीव द्रव्य, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। देखिए ये बाहर का जो आवरण है ये कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक है। अंदर में जो द्रव भरा हुआ है उसको कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा कहते हैं, और ये जो बीच का है इसको केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब जब कोशिका द्रव और केंद्रक जो मिलेगा ना, केंद्रक का द्रव, केंद्रक में भी द्रव है कुछ, ठीक है, केंद्रक में भी द्रव है। जब केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, ये कोशिका बाहर का जो है कोशिका द्रव जब मिलता है तो उसको जीव द्रव बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। आइए देखें अब ये क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, क्वेश्चन देख लीजिए। कोशिका भित्ति की मध्यम, कोशिका भित्ति की मध्य पट्टिका बनी होती है, मध्य पट्टिका बनी होती है। कोशिका भित्ति की मध्य पट्टिका बनी होती है किससे, कैल्शियम पेक्टेट की, ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट की, मैग्नीशियम पेक्टेट की, ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट की और मैग्नीशियम, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, मैग्नीशियम पेक्टेट की, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, कोशिका भित्ति का तीन परत होता है। एक होता है मध्य पट्टिका, दूसरा होता है प्राथमिक पट्टिका, और तीसरा होता है द्वितीयक पट्टिका। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति की तीन परत होता है, मध्य पट्टिका होता है, पट्टिका, प्रथम पट्टिका और द्वितीय पट्टिका। चलिए आगे देखेंगे, जीवन पूछेगा, जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने कहा, किसको, ठीक है, जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने कहा था, किसको कहा था, प्रोटोप्लाज्मा को। जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, हेक्सले ने कहा था, और किसको कहा था, ये हो जाएगा आपका जीव द्रव को भौतिक आधार है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। पूछेगा जीवन का भौतिक आधार किसको कहते हैं, जीव द्रव को, प्रोटोप्लाज्मा को, और किसने कहा था, ये कहा था हेक्सले ने कहा था, ठीक है। और देखिए जो प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, प्रोटोप्लाज्म इसका नाम दिया था, नाम किसने दिया था, पुरकिंजन दिया था, इसका नाम पुरकिंजन ने दिया था। चलिए यहाँ पे आज हो गया कोशिका सेल। अब देखते हैं इसका, आगे बढ़ते हैं, पुरकिंजे यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक सर्कल है, इसमें क्या क्या, चलिए थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ये डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पार्ट है ये हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपको पता है ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, संरचना ऐसे ऐसे होती है। अब यहाँ देखिए ये ऐसे 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 ऐसे, और एक ये ऐसे 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 होता है, ठीक है। पहले हम इसको बना देते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा, पहले समझ लीजिए क्या क्या है इसको, ठीक है।
देखिए क्या क्या है बता रहे हैं। पहला क्या है, ये तो आपको पता है, ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस। और ये किसका सेल है, कोशिका किसका है, एनिमल, ठीक है, जंतु का। तो ये केंद्रक बीच में होगा। अब देखिए ये क्या है, ये है चिकनी ईयर। इसको हम पूरा समझाएंगे अच्छे से, आइए पहले समझ जाइए क्या है। और ये जो है क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और देखिए इसमें एक चीज़ और हम बता देते हैं, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे इसमें रहता है चिपका हुआ, ठीक है, ऐसे चिपका हुआ रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं खुदरा, खुदरी, खुदरी या रफ ईयर, ठीक है, रफ ईयर। ये क्या है, ये गोल्जी का है, गोल्जी का है। ये क्या है, लाइसोसोम, सोम, लाइसोसोम हो गया। ये हो गया आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसको सूत्रकणिका भी बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में उसको सूत्रकणिका बोलते हैं, का सूत्रकणिका। अब ये जो है इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम या तारकाय, इंग्लिश में सेंट्रोसोम, ठीक है। इतना चीज़ हो गया, आपको इतना चीज़ समझ में आ गया। अब इसको हम लोग एक एक करके पूरा समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो बताए थे, एक बार फिर से देख लीजिए कोशिका झिल्ली क्या होता है। कोशिका झिल्ली देखिए क्या है, पादप प्लस जंतु कोशिका, पादप प्लस जंतु कोशिका, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है इंग्लिश में। ये क्या, ये देखिए इसका क्या है, अर्ध परागमय, अर्ध परागमय होता है। इसको ये भी बोलते हैं चयनात्मक झिल्ली होता है। ये डिसाइड करता है कौन सा तरफ कोशिका के अंदर जाएगा, या मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ये डिसाइड करता है कोशिका के अंदर कौन सा तरफ जाएगा, कोशिका झिल्ली डिसाइड करता है। ये सिलेक्टिव झिल्ली होता है, ठीक है, सिलेक्टिव करता है किसको भेजना है। तो इसका हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या है ये, चयनित पदार्थ, चयनित पदार्थ को ही कोशिका में प्रवेश करने देता है, ठीक है। कौन है, कोशिका झिल्ली। और इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड, ठीक है, प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड से इसका निर्माण होता है। पूछा है कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, तो बोलना है प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड से होता है। इतना तक समझ गए आप, ये हो गया कोशिका झिल्ली का। अब आगे चलिए सेकंड चलते हैं, सेकंड टॉपिक में चलते हैं, क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। देखिए ये क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सूत्र कणिका, ठीक है, सूत्र कणिका बोलते हैं इसको। देखिए इसका सबसे जो अच्छा क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल पूछेगा। पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है, तो बोलना है आंसर माइट्रोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह, ठीक है। आइए इसमें एक चीज़ सबसे जो है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्या है ये, दोहरी झिल्ली होता है इसमें, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका है ये, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका है। हम देखिए इसमें एक देख लेते हैं क्या है, एक माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक, ठीक है। देखिए
माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऊर्जा होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसमें ऊर्जा होता है, इसलिए तो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए इसमें जो ऊर्जा संचय होता है ना, होता है एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राई फॉस्फेट, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। और ऊर्जा इससे इसी के रूप में मुक्त होता है, ऊर्जा की मुक्ति होती है इसी फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पे ऐसे फॉर्म है और इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है, ठीक है। देखिए दोहरी झिल्ली बताए थे, देखिए यहाँ पे पावर हाउस ऑफ सेल है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका, यहाँ दोहरी झिल्ली दिख रहा है आपको, दोहरी झिल्ली नहीं, एक झिल्ली ये हो गया कि ये हो गया, दो झिल्ली हो गया, दोहरी झिल्ली हो गया। तो अब देखिए क्या इसको क्या कहते हैं वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए ये जो द्रव है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स द्रव को, ठीक है। देखो अब पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो ये किसने की थी, अल्टमैन ने, याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अल्टमैन ने इसकी खोज की थी और इसका नाम जो दिया था, खोज किया था अल्टमैन ने, लेकिन नाम पूछेगा, नाम तो बेंडा, नाम किसने था, बेंडा ने नाम दिया था। अल्टमैन ने खोज किया था और नाम दिया था बेंडा ने, ठीक है। अब आइए यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, चलिए हम लोग आगे देखते, थोड़ा सा आगे समझते हैं, रिस्पिरेशन समझते हैं पहले, श्वसन, ठीक है, रिस्पिरेशन। क्यों बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे यूज़ है। देखिए एक आदमी है, जब वो रोटी खाता है, ग्लूकोज खाता है तो वो टूटता है, ठीक है, टूटता है। और टूटने का फॉर्म किस तरह से होता है, देखिए जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ग्लूकोज खाया, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज खाया प्लस ऑक्सीजन लिया। अब जब रिएक्शन करेगा ये तो बड़ा पार्ट है, टूटेगा क्या, CO2 में प्लस H2O में और प्लस एनर्जी। तो यही है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। तो कैसे होता है, जब हम लोग रोटी खाते हैं, मान ली रोटी खाते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और प्लस एनर्जी जो मिलता है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आउटपुट हो गया, ठीक है, और ये इनपुट हो गया, ठीक है। रिस्पिरेशन में यही फॉर्म होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या होता है, इसको कैटाबोलिक, CATA कैटाबोलिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखिए, बड़ा पार्ट है ये, इसको कट करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में टूटेगा, तो क्या हो गया, कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे फिर हम आपको कल बताएंगे और पूरा इसी तरह डिस्क्राइब करते रहेंगे। और आप इसी तरह चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आशा करते हैं आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। मैं इसी तरह आपको डेली पढ़ाता रहूँगा, मैं खुद लिखकर बोलकर आपको पढ़ाऊँगा और पूरा बायोलॉजी ख़त्म करूँगा। इसी तरह आप योद्धा डिफेंस क्लास को आगे बढ़ाते रहिए, योद्धा डिफेंस क्लासेस, ठीक है। इसी तरह इसको आगे बढ़ाते रहिए और हमें को सपोर्ट करिए ताकि मैं इसी तरह रोज़ वीडियो डालता रहूँ। हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ, पहला देखिए करंट अफेयर्स मैं डेली दे रहा हूँ। दूसरा आपको 25 क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन मैं दूंगा, करीब 1 घंटे का होगा ये, ठीक है। और तीसरा बायोलॉजी जो टॉपिक मेरा चल रहा है, इसका मेरा अभी क्या चल रहा है, सेल ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसके टर्म के बारे में बता रहा हूँ, धीरे धीरे ख़त्म करते जाऊँगा। इस तरह बायोलॉजी का हर टॉपिक मैं धीरे धीरे पढ़ा दूँगा इसी तरह। तो आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए और मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे कुछ और ऐड करूँ इसमें, और इस तरह मैं आगे आपको पढ़ाता रहूँ। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा हो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।